हैं तो उनको भगवान मानते हैं ना कि वो भगवान है। जैसे भैया को मान लिया कि गुरु है तो ये मेरे भगवान है। तो भैया ने यही सोचा कि जब इंसान गुरु बनता है वो भगवान बन सकता है, तो स्वयं भगवान गुरु क्यों नहीं। इन्होंने पहले यही सोचा, यही सोच करके उन्होंने शिव के पास जाना शुरू किए, क्योंकि वो बहुत सारे गुरु बना चुके थे और 13 गुरु बना चुके थे। फिर बहुत परेशान थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन गुरु सही है कौन क्या है, क्योंकि इसमें भी लिखा हुआ है कि मट्ठा दूध से जला हुआ आदमी मट्ठा भी फूकता है। गर्म चीज़ से जब जलते हैं ना तो ठंडा चीज़ को भी एक बार हम हाथ से टच करते हैं कि कहीं ये भी गर्म ना हो। तो उन्होंने शिव को गुरु माना। जब मान लिया उनका अच्छा होने लगा, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे और वो बहुत कलेक्टर के बेटे थे, अफसर के बेटे थे और उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था। वो जाके वो शमशानों में मतलब उनका आदत ही था जा कर के वहाँ जाना, हड्डियाँ ले आना, घर में रखना। तो सबको मतलब गांव वाले भी कहते थे भाई अफसर के लड़का है, ये तो पढ़ता है नहीं, ये शमशान में जाता है रात भर रहता है। और बड़ा लोग परेशान, लोग बात बनाते ही हैं। फिर वो धीरे 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 अपना पास करते गए, आगे पढ़ते गए, करते करते खुद वो बन गए अफसर बन गए। शादी हो गई उनकी और मन ही मन मतलब गुरु मान लिए थे। शिव भी महादेव भी बोले थे कि जाओ भाई दुनिया को बता दो कि मैं गुरु हूँ। फिर भी वो किसी को बताते नहीं थे, क्योंकि एक गुरु के बारे में किसी के भी बताएंगे तो एक टेक्निक होना जरूरी होता है कि आखिर हम लोगों से कहेंगे तो क्या कहेंगे। वो अपने आप ही धीरे धीरे बात करते थे महादेव से कि आखिर लोग लालची हैं, लोगों को मैं बोलूँगा क्या। तो फिर जब दीदी से शादी हो गई नीलम आनंद जी से, तब उन्होंने बोला कि देखो मैं तो शिव को गुरु मान लिया हूँ और तुम, तो बोली मैं भी मानती हूँ शिव को गुरु। तब उनको बड़ा अच्छा लगा कि मैं भी शिव को गुरु मानता हूँ और ये भी मानती हैं। तब फिर उन्होंने बोला कि पूरी कहानी बताए अपना, कोई भी पति अपने पत्नी से बताता है। तो उन्होंने बोला कि जब शिव गुरु हमारे इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना बढ़िया अनुभव हो रहा है आपको, हम भी फील कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हम लोगों को क्यों नहीं बताएं। फिर उन्होंने बताना शुरू किया और उनके पास न फ़ोन नहीं था, कुछ भी नहीं था कि किसी से बात कर सके। वो धूप में कहीं खड़े हो जाती थी, किसी को खिलाने के बहाने, भाई अफसर थे लोग, नाना प्रकार के लोग आते थे, उनको पराठा गरम गरम बना के, हाँ जी भाई जी क्या हाल चाल है, कैसे है क्या नहीं, पूछ के 10 मिनट वो चाहती थी कि हमारे घर पे कोई रुके। ज़बरदस्ती खाएगा तो थोड़ा रुक जाएगा, थोड़ा चाय पिएगा तो रुक जाएगा, ऐसे तो रुकेगा नहीं कि उनको मैं शिव की बातें करूँ। ऐसे उन्होंने धीरे धीरे शिव गुरु है बताना शुरू किया। उसके बाद उनको खुद मतलब 3 सूत्र मिल चुका था। इस बीच में उनको 3 सूत्र अपने आप ही मिल चुका था कि पहले में दया मांगना और दूसरे में चर्चा और तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करना। भैया को पता था कि लोगों से पहले यदि बोला जाए कि आप सबको बताओ कि शिव गुरु को कोई नहीं करेगा, लालची है, पहले उसको कुछ चाहिए, इसलिए पहले दया आया। चलो भैया दया मांगेगा, महादेव है भाई, भगवान है, वो गुरु है, तो ये तो जरूर कुछ कर। वो जब कुछ करेंगे, जब अच्छा होगा तो खुद ही वो लोगों को बताएंगे लोग, इसलिए पहले दया आया है।